जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरोग्य सेतु ऐप पर और देखेंगे कि किस तरह दिल्ली हाई कोर्ट ने इस ऐप को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा सवाल किया है। आगे हम यह भी देखेंगे कि किस प्रकार मोदी सरकार के मंत्री बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं द्वारा पीटे जा रहे हैं। तो आइए खबर की शुरुआत करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 सितंबर को सौरभ दास की याचिका की सुनवाई करने के दौरान राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के केंद्रीय सूचना आयोग से एक विशिष्ट हलफनामा मांगा, जिसमें पूछा गया कि आरोग्य सेतु के निर्माण और विकास में कौन कौन लोग शामिल थे और इस आरोग्य सेतु में डाटा सुरक्षा प्रभाव का आकलन आपने कैसे किया। इसी संबंध में सौरभ दास ने केंद्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन में अपना आरटीआई लगाया था। केंद्रीय ई गवर्नेंस ने आरटीआई के जवाब में कहा कि आरोग्य सेतु ऐप के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। केंद्र सरकार का कोई भी अधिकारी या मंत्री नहीं बता पा रहा है कि यह ऐप किसने बनाई। हम आपको जानकारी दे दें कि जनवरी 2021 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक फैसले में केंद्र सरकार को कहा कि यूजर्स के सहमति के बिना उसका डाटा किसी से साझा नहीं किया जाएगा। कोरोना काल के दौरान अक्टूबर 2020 में दवायर ने भी अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि आरोग्य सेतु को लेकर मोदी सरकार संदेह के घेरे में है। उस समय मोदी सरकार आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को खूब बढ़ावा दिया और आज सरकार कह रही है कि इसको किसने बनाया इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। सितंबर 2020 में दवायर ने अपने एक रिपोर्ट में यह भी बताया कि मोदी सरकार इस ऐप पर लगभग 4.15 करोड़ रुपए खर्च की है। अब सवाल यह है कि जब मोदी सरकार को इस ऐप के विषय में कुछ पता ही नहीं था कि यह ऐप अपने देश का है कि शत्रु देश का है या फिर आतंकवादी संगठनों का है, तो लगभग 4.25 करोड़ रुपए लगाकर इस ऐप को बढ़ावा क्यों दिया। सवाल यह भी है कि इस ऐप द्वारा जिनका निजी डाटा संग्रहित है, इस साइबर क्राइम युग में उसका गलत इस्तेमाल होने पर कौन जिम्मेदार होगा। यह मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 21 के निजता के अधिकार का उल्लंघन भी है। आइए अब बात करते हैं बीजेपी के मंत्रियों की दुर्दशा पे। एक तरफ जहां भाजपा के कार्यकर्ता अपने ही मंत्रियों को पीट पीट कर घर में बंद कर दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस एक के बाद एक विधानसभा चुनाव जीतकर कुल 7 राज्यों में सरकार बनाने के बाद 2024 के लोकसभा इलेक्शन में सरकार बनाने का दावा मजबूत कर रही है। आपको जानकारी दे दें कि वर्तमान में 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में है। वही 3 राज्यों बिहार, झारखंड, तमिलनाडु में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि एक तरफ जहां मोदी सरकार की 20 से अधिक योजनाएं फेल हैं, वहीं दूसरी तरफ जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी है अपने चुनावी वादे को तेजी से पूरा कर रही है, जिसमें 500 में सिलेंडर और महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा भी शामिल है। आइए अब बीजेपी के मंत्रियों का भी हाल जान लेते हैं। द प्रिंट ने अपने न्यूज में बकायदा छापा है कि बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने ही सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार को अपने ही पार्टी के कार्यालय में बंद कर दिया और वापस जाओ के नारे लगाने लगे। जब बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुनील रुद्रमंडल ने भीड़ को शांत कराने की कोशिश की तो भीड़ ने इनको भी पीटना चालू कर दिया। तो सवाल यह है कि क्या जनता मोदी सरकार के कामों से नाराज है? क्या जनता अब सत्ता पलटने का मन बना चुकी है? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का दावा धीरे धीरे प्रबल होता जा रहा है? यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।